मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। आज हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन था। प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें सुनी थी। हालांकि काफी दुकानें खुली देखी गई, लेकिन लोगों की आवाजाही कम ही देखी गई। पर कल से कुछ जिलों में सख्ती और कड़ी होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू का शिमला के माल रोड पर निरीक्षण किया। सुनते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कहा। कि हमने अब की बार जो कोरोना कर्फ्यू लगाया वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोरोना को रोकना एक प्राथमिकता है। लोगों का कम आना जाना हो उस दृष्टि से, और उसके साथ साथ में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चलती रहे। उस दृष्टि से इसको संतुलित करने की कोशिश की और उसमें मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश भर से जो फीडबैक आया है आज का, उसके अनुसार सब जगह लोगों ने पालन किया है। और मुझे इस बात का धन्यवाद करना है कि प्रदेश की जनता का सहयोग दिया उसने। कोविड के संकट में ऐसी परिस्थिति में जब सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश आया तो उसने उन्हें सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एक अच्छा असर होगा और आने वाले समय में कोविड के मामलों को रोकने में एक कारगर साबित होगा उस दृष्टि से। ये थे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल में कोविड ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों, कर्मचारियों व प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा मानदेय। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, समर्पित कोविड अस्पतालों में कोविड ड्यूटी देने वाले MBBS के चौथे व पांचवें वर्ष के प्रशिक्षुओं, सीनियर व जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों, अनुबंध आधार पर तैनात चिकित्सकों, प्रशिक्षु नर्सों, अनुबंध लैब कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय की अधिसूचना विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 30 जून 2021 तक कोविड ड्यूटी पर तैनात सीनियर व जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों को 10,000 रुपए, अनुबंध आधार पर तैनात चिकित्सकों को 10,000 रुपए और MBBS के चौथे व पांचवें वर्ष के प्रशिक्षु छात्रों को भी 10,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोविड ड्यूटी देने वाली BSc व MSc प्रशिक्षु नर्सों को 6,000 रुपए, अनुबंध लैब कर्मियों को 5,000 रुपए और GNM प्रशिक्षु नर्सों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये मानदेय इन्हें मिलने वाले नियमित वेतन या भुगतान के अतिरिक्त होगा। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हम 700 मीट्रिक टन कह रहे हैं तो इतनी ही ऑक्सीजन दीजिए, हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। अदालत की ये तल्खी इसलिए थी क्योंकि उसने गुरुवार को ही केंद्र से साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये भी कहा कि ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है ताकि हर राज्य की जरूरत को पता किया जा सके। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी और 16 मीट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन में थी। कर्नाटक को भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने बुधवार 5 मई को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को लेकर कोई शंका नजर नहीं आती और इसके खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई की कोई वजह भी नहीं देखी जा सकती। कोरोना का नया रिकॉर्ड। देश में बीते 24 घंटे में 4,14,000 मरीज मिले। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार। देश में कोरोना के नए केस ने
फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटे में 4,14,000 संक्रमितों की पहचान हुई। नए केस का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2920 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि 3,28,000 मरीज ठीक भी हो गए। बीते 7 दिन में ये तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,000 और 5 मई को 4,12,000 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। इसमें बीते 24 घंटे में 81,663 की बढ़ोतरी हुई है। अभी 36.44 लाख संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर ही इसमें 3,80,000 की बढ़ोतरी हुई है। कुल एक्टिव केसों में 27 लाख सिर्फ 10 राज्यों के हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का मन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह भारत में फंसे अपने नागरिकों की वापसी के लिए 15 मई से फ्लाइट की शुरुआत करेगा। कोरोना की दूसरी लहर से बदहाल भारत में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की स्वदेश वापसी पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को अपने इस फैसले को लेकर खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। प्रतिबंध लगाते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यहां तक कह दिया था कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया वापसी करेंगे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद इस तरह की सजा को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में मॉरिसन ने कहा कि जेल भेजने की संभावना बेहद कम है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में फंसे 900 असुरक्षित लोगों की वापसी के लिए मई के मध्य में 3 फ्लाइटें चलाई जाएंगी। दिल्ली के बाद हरियाणा ने मांगी सैन्य बलों की मदद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा कोविड मामले में भारतीय सेना की मदद मांगी गई है, तो अब हरियाणा सरकार ने भी जाहिर किया है कि ऑक्सीजन प्लांट संचालन में उसे सेना की मदद की जरूरत है। देश भर में ऑक्सीजन के लिए मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी मांग उठाई है कि ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण सैन्य या अर्ध सैन्य बलों को सौंप देना चाहिए। विज ने कहा कि उनकी सुरक्षा और निरंतर संचालन की दृष्टि से ये कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। विज ने बताया कि रोजाना प्लांट्स में दिक्कतें आ रही हैं, इनका निरंतर चलते रहना बेहद जरूरी है। बच्चों की वैक्सीन के लिए राज्य तैयार। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों की वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयारी के सवाल पर विज ने कहा कि हरियाणा राज्य बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। जैसे ही बच्चों की वैक्सीन मंजूर होगी और राज्य को मिलेगी, वैसे ही बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। राहुल गांधी पर कसा तंज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। विज ने कहा कि राहुल गांधी को खुद समझ नहीं आता कि उन्हें क्या कहना है। ऐसे में राहुल गांधी को घर बैठकर पहले सोचना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। हिमाचल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना महामारी से लोगों को राहत कार्यों के लिए कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री GS बाली को प्रभारी नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि GS बाली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, सभी कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व जिला अध्यक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश कांग्रेस द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन की निगरानी भी ये करेंगे, जिससे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापित इन राहत केंद्रों में बेहतर कार्य हो सकेगा। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व GS बाली आपसी समन्वय के साथ राहत कार्यों की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा स्थापित सभी राहत केंद्रों को अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्थापित कंट्रोल रूम को देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना से प्रभावित लोगों को ऑक्सीजन, दवाइयां, उनके रहने और खाने आदि की हर संभव सहायता की जानी चाहिए। सोनीपत और हिसार जिले में गांवों में भी पसरा है कोरोना, हो रही हैं मौतें। रोहतक जिले के टिटोली गांव में 10 दिन में 40 लोगों की बुखार के बाद मौतें होने की रिपोर्ट मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने जांच करवाई और कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पैर पसार चुका है। लेकिन अब टिटोली गांव ही नहीं, सोनीपत जिले के गांव जाटी कलां से भी कोरोना प्रकोप पहुंचने की रिपोर्ट मिली है। ये गांव भी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ
तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। गांव के हर तीसरे घर में बुखार से पीड़ित मरीज की चारपाई बिछी हुई है। गांव में पिछले 8 दिन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मरने वालों में कोरोना जैसे लक्षण थे। गुरुवार को जब इस गांव का दौरा किया तो गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव की कुल आबादी 8000 है। लोग अपने अपने मकान की खिड़की से ही झांक कर राहगीरों को देख रहे थे। झज्जर जिले के 22 गांवों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। झज्जर जिले के 22 गांवों में एक सप्ताह से कोरोना मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। झाड़ली व बाजितपुर बेरी में मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एक हफ्ते में 2271 केस सामने आए हैं। इनमें से 1431 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 37 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार हो चुका है। हिसार जिले के सुलखनी व बहबलपुर गांव में 16 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत बुधवार को हुई थी, वहीं एक मौत गुरुवार को हो गई। लोग घरों में दुबके हैं। गांव में बुखार का प्रकोप है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मौतों की वजह क्या है। धांसू में गंभीर मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली बोले, ट्रैवल की वजह से आईपीएल में आया होगा कोरोना। आईपीएल 2021 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। बायो बब्बल में कोरोना के केस मिलने के बाद बीसीसीआई ने ये फैसला लिया था। टूर्नामेंट के अभी 41 मुकाबले बाकी हैं। इन मैचों के आयोजन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि वह सभी देशों के बोर्ड से बात कर रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले विंडो निकालने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक होगा। भारत का इंग्लैंड दौरा 14 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इन दोनों के बीच बीसीसीआई को करीब 30 दिन का समय मिलेगा। अभी माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप यूएई में होगा। आईपीएल के लिए भी यूएई पहला विकल्प दिख रहा है, लेकिन इंग्लैंड की 4 काउंटी टीम मिडिलसेक्स, सरे, वारविकशायर और लंकाशायर ने भी मेजबानी करने में रुचि दिखाई है। अगर आईपीएल इंग्लैंड में ही होता है तो खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले यूएई में क्वारंटीन होना पड़ेगा। बोर्ड के पास T20 वर्ल्ड कप बायो बब्बल में कोरोना के पहुंचे पर गांगुली ने कहा, हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक बायो बब्बल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ट्रैवल करना शायद वायरस के बायो बब्बल में आने की एक वजह हो सकती है। हमें जांच के बाद ही कारण का पता चल पाएगा। मंडी जिले में जिंदा जला युवक। मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक घर में आगजनी की घटना के कारण 34 वर्षीय युवक की जलने से मौत हो गई। घटना सुंदरनगर तहसील की पंचायत के गांव महादेव में हुई। घटना देर रात वीरवार की है। जब घर के सदस्य सो रहे थे तो उसी दौरान ये आगजनी की घटना पेश आई। फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम में 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर। जडेजा और बिहारी की वापसी। हार्दिक और पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिला। टीम इस प्रकार है: बल्लेबाज विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उपकप्तान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा। विकेटकीपर ऋषभ पंत, लोकेश राहुल और रिद्धिमान साहा। राहुल साहा को फिटनेस टेस्ट क्लियर करना होगा। स्पिन ऑलराउंडर हनुमा विहारी, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।